नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत पाठ 6 के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ को जानेंगे और उसके बाद में पाठ का परिचय करेंगे। सह यानी साथ में, उत्सर्ग परंपराया का अर्थ है त्याग की मूर्ति के समान। उद्गम भूमि ही का अर्थ है उत्पत्ति की भूमि। जानाति जानता है। स्वर्ण वीरों की। शौर्य का अर्थ है वीरता। यूनाम का अर्थ है जवान। जगती का अर्थ है संसार में। महतीम का हिंदी में अर्थ है अधिक या महत्वपूर्ण भी होता है या महत्वत्व भी होता है। अलभत इसका अर्थ है प्राप्त की। इन शब्दों के अलावा भी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ में कोई शब्द हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो भी वो लिख करके रखना है और वापस पुनः भेजना है। हालांकि शब्द कठिन तो दे दिए गए हैं, फिर भी देख लेना। उसके बाद में है पाठ परिचय। भारतवर्ष शास्त्र अधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारत सैकड़ों वर्षों तक परतंत्र था या गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगलवंश्यानां शासने प्रायशः राजानः युद्धं न एव मुगलसत्ता आदिशानाम् आधिपत्य स्वीकृत्य तान् एव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक पद दलित का अर्थ है विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए। दास्य दूषित का अर्थ है गुलामी से दूषित हुए उस समय। मुगल वंश नाम का अर्थ है मुगल वंशियों के शासन में। प्रायशः यानी लगभग। राजा न युद्ध, राजा यानी राजा। लोग, युद्ध माने युद्ध को। विनय बिना किए हुई। मुगल सत्ता के आकांक्षाओं की अधीनता स्वीकार करके। तानेव जगदीश्वरान भावयंती यानी उसी को ही संसार के स्वामी का भाव रखते थे। अर्थात विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस समय मुगल वंशियों के शासन में प्रायः राजा लोग बिना युद्ध किए ही मुगल सत्ता के आकांक्षाओं की अधीनता को स्वीकार करके उन्हीं में संसार के स्वामी का भाव रखते थे। यानी उस समय ऐसी हालत थी कि ऐसे राजा लोग डर गए थे कि मुसलमान जो राजा थे उनकी अधीनता बिना युद्ध किए ही स्वीकार कर लेते थे और उनको ही भगवान मानते थे और उनमें ही ईश्वर का भाव रखते थे। ऐसी उस समय की अवस्था थी, दशा थी, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ या महाराणा प्रताप पैदा हुए, उस समय की बात है। अर्थात ऐसे लोग, सभी राजा उनसे डर गए थे और उनका भाव रखते। विनय विना धन एव संधि में वृद्धि है। आधिपत्य अधीनता स्वीकार करके तेषाम सेवायाम बद्ध कर पर परिकरा संति यानी उनकी सेवा में बद्ध प्रगता है कटिबद्ध रहते हुए। स्वदेश रक्षा संतः यानी उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए। स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्तान भजन्ते स्म अपने देश की रक्षा। अर्थात उस समय राजा लोग थे, अपने देश की रक्षा करने के विमुख थे, उनकी अधीनता को मानते थे और उनका आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते थे। उनको ही सर्वप्रमुख मानो या भगवान मानते थे। किनको? मुस्लिम शासकों को, जो विदेशी थे, मुगल वंश के थे। ऐसे उस समय के हालात थे जब महाराणा प्रताप उत्पन्न हुए। भारतीयाः सर्वथा निराशं परमात्मानं आश्रित्य जीवनम यापन्ति। इसमें भारतीय लोग
सर्वथा का अर्थ है सभी तरह से, सभी तरह से। निराशाम का अर्थ है निराशा, और परमात्मा नाम परमात्मा का आश्रय लेकर के जीवन यापन इसमें जीवन यापन करते थे। अर्थात राजा लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। कौन? भारतीय लोग, वे। उसके बाद में तस्मिन् एव अंधकार समय कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखा एव आत्म गौरवस्य मूर्ति ही एव प्रतापस्य प्रतिमानम एव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजन्ते स्म। तस्मिन् काले, उस समय में, उस अंधकार खंड के काल समय में, स्वतंत्रतायाः दीपासक स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, दीप शिखा की तरह, आत्म गौरव से आत्म गौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप से प्रताप की प्रतिमान, प्रताप की प्रतिमा की तरह। महाराणा प्रताप ही मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। अर्थात उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, आत्म गौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजन्ते स्म का अर्थ है महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। मूर्ति ही धन एव है, संधि है विसर्ग रुत्व, विसर्ग का क्या बना यहाँ पे? र बना, तब हुई संधि विसर्ग रुत्व। प्रतापः भारतीय स्वतंत्रे इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यन्ते। यानी महाराणा प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। महाराणा प्रताप है भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के एक अनुपम योद्धा है के रूप में याद किए जाते हैं। सभी पंचविंशतिमी वर्षात् में शासन काले मुगलैः सह अनेक वारं युद्धं कृत्वा। यानी अपने 25 वर्ष के शासन काल में मुगलों के साथ में, सह यहाँ पे कारक की तृतीय विभक्ति है और स के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। अनेक बार युद्ध किया। जीवने न एका भी विपरीत परिस्थिति भी ही संतप्ति ही मानः अपि कदापि राज्यम दैन्यम व प्रदिष्टवान। अर्थात जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजयम दैन्यम व प्रदर्शितवान, अर्थात कभी भी पराजय अथवा दीनता उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी परिस्थितियाँ विपरीत होने के बावजूद भी अपनी दीनता स्वीकार नहीं की, दिखाई नहीं, उनकी हार नहीं मानी या हार स्वीकार नहीं की। ऐसे थे महाराणा प्रताप, एक अनुपम योद्धा थे। ऐसे योद्धा थे वे देश की रक्षा के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वे हमारे भाव मन में रखें, अपन भी ऐसे। प्रस्तुतः पाठः प्रातः स्मरणस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्राः तस्य जीवने प्रेरणायां प्राप्युः। प्रस्तुत पाठ स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है। ये जिनसे छात्रा उसके तस्य जीवने उसके जीवन में से प्रेरणा प्राप्त करें। अर्थात इनसे छात्र उसके जीवन से प्राप्त प्रेरणा को प्राप्त करें, देश के प्रति भाव रखें। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी भी दीनता प्रदर्शित नहीं की, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और न उसको प्रदर्शित किया, न उन्होंने देखा। अब है आगे पाठ परिचय का। उत्सर्ग परंपरायाः उद्गम भूमि में प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। अर्थात त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि और प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ राज्य को न जाना थी, कौन नहीं जानता है।
इदम राज्यम सुराणाम शौरेण यूनाम आत्महत्या सतीनाम च जोहर परंपरायाः विश्व अस्मिन् इति प्रसिद्धिम अलभत। यह राज्य शूरवीरों की शौर्य से, जवानों के बलिदानों से और सतियों की जौहर परंपरा से इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इन विशेषताओं के कारण यह राज्य इतिहास में या संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। शूरवीरों का शौर्य और जवानों का बलिदान और सत्य का जौहर, इन विशेषताओं के कारण यह मेवाड़ राज्य संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अलभत, लब धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और वचन है। अब है व्याकरणिक पद। लभते, लब धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। विनेव, वीना धन एव, यहाँ पर वर्धी संधि है। वर्धी का नियम है अ या आ के बाद में ए आता है तो आई बनता है, या अ या आ के बाद में ओ आता है तो औ बनता है। कदापि, कदा धन अपि, दीर्घ संधि का नियम है, यानी आपको जान अ या आ के बाद में आ है तो आ, ई है तो ई, और उ है तो बड़ा उ बनता है, या तीनों बड़े बनते हैं, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। मूर्ति ही धन एव, मूर्ति रेव, मूर्ति ही धन एव, यहाँ पर विसर्ग का र बड़ा संधि हुई रुत्तव। उसके बाद में व्याकरणिक पद समझने के बाद में इन में बोध प्रश्न कौन से हैं, वे बोध प्रश्न इसी में है। उसके उत्तर भारतवर्षम कति वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। प्रश्न क्रमांक 2 है महाराणा प्रतापः कुत्र विराजते स्म। बोध प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी गद्यांश में है, ध्यान से पढ़ने मिल जाएंगे। उसके बाद में है गृह कार्य, कौन कौन से प्रश्न करने हैं आपको, वे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है प्रताप से शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। प्रश्न क्रमांक 2 है न का भी शब्द का संधि विच्छेदन कृत्वा नामापि लिखत, अर्थात में संधि कौन सी है उसका नाम भी लिखना है। उसके बाद में है कृत्वा न, कृत्वा ने प्रकृति प्रत्यय स लिखत, इसमें धातु क्या है, प्रत्यय क्या है बोले। ये गृह कार्य है, अच्छी तरह से आपको करने हैं, सभी अच्छे से प्रश्न करने हैं, कॉपी में सुंदर लिखने हैं। उसके बाद में आपकी कॉपी जांच की जाएगी। अगर कोई प्रश्न नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप पे दोबारा पुनः भेज सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। धन्यवाद।